नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज मैं लेके आया हूँ आपका क्लास 8 में भी आता है टॉपिक, क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है और क्लास 11 12th में भी है। ये है स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सन ऊर्जा को यानी कि सोलर ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल के अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए ये सब क्या है? स्वपोषी है। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक देयर ओवन फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जितने भी स्वपोषी होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी में हम अंतर देखेंगे, क्या अंतर है। तो स्वपोषी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जबकि परपोषी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी से प्राप्त करते हैं या स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, वो सब या जो मांसाहारी होते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे अगर हिरण की बात करें तो हिरण घास को खाती है, तो घास जो है वो एक प्रकार का पौधा है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाएगा। जैसे शेर की बात करते हैं तो शेर मान लीजिए किसी हिरण को खाता है, तो हिरण को भोजन कहाँ से मिला? हिरण को पेड़ पौधे से मिला, और पेड़ पौधे से हिरण से कहाँ चला गया? शेर में। इस तरह से शेर भी किस पर निर्भर है? जो यानी कि मांसाहारी होते हैं वो भी किस पर निर्भर है? वो भी इन्हीं प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, इन्हीं पौधों पर निर्भर होते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी से ही भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? परपोषी प्राणी या परपोषी जीव। स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो स्वपोषी जो होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं, और वो विधि है प्रकाश संश्लेषण विधि, जिसमें क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। परपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते। जैसे हम ही अगर मान लीजिए मनुष्य की बात करें, अगर हम सनलाइट में अगर धूप में बैठ जाते हैं तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि अपने पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यानी कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते। स्वपोषी उत्पादक कहलाते हैं। क्यों कहलाते उत्पादक? क्योंकि ये उत्पाद करते हैं किसका? भोजन का। इसलिए उनको उत्पादक कहते हैं। और जितने भी सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, चाहे वो शैवाल हो, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का जो रंग होता है हरा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण जो लीव्स होती है वो हरी होती है। और परपोषी जो होते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं उपभोक्ता? क्योंकि ये उपभोग करते हैं ऊर्जा का, भोजन का। किससे? ये उत्पादक से उपभोग करते हैं, इसलिए उपभोक्ता कहलाते हैं। और सभी जंतु अपघटक डिकम्पोजर जैसे कवक हैं, ये इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये कवक वगैरह और जितने भी जंतु हैं ये सब क्या हैं? ये सब परपोषी हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉप से हैं, यानी कि परपोषी पोषण होता है इनके अंदर। अब हम देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीजें जब मिलेगी तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, और साथ ही साथ वाटर भी रिमूवल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, और ये दोनों हमें प्राप्त होती है किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और किसका उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें जो ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किससे प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है कि पानी से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, जो वाटर जो है, जल का जब विभाजन होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वो जो ऑक्सीजन जो है, हमें ये जो ऑक्सीजन है ये जल से या जल के अणुओं से प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो जो ऑक्सीजन है हमें जल के अणुओं से प्राप्त होती है। श्वसन प्रक्रिया क्या है? तो श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है? जो फूड जो होता है, जो भोजन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर? उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
और ये प्रक्रिया होती है जो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, हमारी कोशिका के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। एटीपी का पूरा नाम आपको बताता हूं मैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का सिक्के कहलाता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह या बिजली घर कहते हैं, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है और जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा रिमूवल हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे उपयोग में आ रही है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और इस दौरान हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो दोस्तों इस बात को कंफर्म हो गया कि आपको ये टॉपिक जो है स्वपोषी परपोषी क्लियर हो गया होगा। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छी लगे क्लास तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स।